तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं विनय आपके लिए लेके आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स। मैं रोज़ आपको यहाँ पर 10 वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी उस वर्ड का हिंदी में मतलब, उसका सिनोनियम, उसका एंटोनियम, और उससे हम एक सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। जिसके बाद मैं आगे चलकर उसके लिए ट्रिक्स भी लेके आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे फर्स्ट, यानी कि लेक्चर फर्स्ट। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट एक नाउन होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है पात्रता, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है एक तरह से वो। अगर हम इसका मतलब इंग्लिश में देखें तो वो होगा हैविंग ए राइट टू डू समथिंग, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो हमारे पास अधिकार होते हैं उसे हम बोलेंगे एंटाइटलमेंट। इसके सिनोनियम्स होंगे लाइसेंस, ग्रांट, अलोकेशन और राइट। अब सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम होता है एक तरह से पर्यायवाची शब्द। हिंदी में जो पर्यायवाची होते हैं वही हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं? सिनोनियम्स, यानी कि एक जैसे मतलब वाले शब्द। अब जैसे लाइसेंस को ही ले लीजिए। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? जब हमें अधिकार मिल जाता है किसी चीज़ को ड्राइव करने का, किसी व्हीकल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसेंस मिल गया हमें किसी चीज़ को करने का। इसी तरह ग्रांट क्या होता है? जब हमें किसी काम को करने की कोई परमिशन मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है करने का, तो वो हमारा क्या होता है? ग्रांट होता है। इसी तरह एलोकेशन और राइट, ये भी हमारे क्या है? एंटाइटलमेंट के सिनोनियम वर्ड्स हैं, यानी कि इन सब का मतलब हमारे पास क्या है कि किसी काम को करने का हमारे पास अधिकार होना। अब बात की जाए अगर इसके एंटोनियम वर्ड की, तो एंटोनियम का मतलब क्या होता है? विपरीत शब्द। तो एंटाइटलमेंट का हमारे पास एंटोनियम क्या होगा? बैन, यानी कि कोई काम करने के लिए हमारे ऊपर रोक लगा दी जाए तो वो हमारा क्या होगा? बैन होगा। अगर हम इसके लिए एक सेंटेंस बनाने की बात करें एंटाइटलमेंट से, तो वो क्या होगा? जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए बना के दिखाया है एक सेंटेंस एंटाइटलमेंट से रिलेटेड। द गवर्नमेंट गिव्स इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट टू बैकवर्ड क्लास फॉर द राइट टू एजुकेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने हर एक बैकवर्ड क्लास के हर एक बंदे को क्या दे रखा है? राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार दे रखा है हर एक इंडिविजुअल बंदे को। इंडिविजुअल का मतलब हमारे पास क्या होता है? हर एक बंदा, यानी कि प्रत्येक बंदे को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एलिजिबली। एलिजिबली हमारे पास क्या होती है? एक एडवर्ब होती है, यानी कि एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? एलिजिबली का आरोपित, यानी कि तथाकथित। अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में मतलब की, तो वो क्या होगा? समथिंग क्लेम्ड विदाउट एनी प्रूफ, यानी कि किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं कहेंगे उसे, हम आरोप लगाएं कि बिना किसी प्रूफ के अगर हम किसी बंदे को ये बोलते हैं कि हाँ भाई तूने ये किया है, तो वो हमारा क्या होगा? एलिजिबली होगा। इसका सिनोनिम की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे? रिपोर्टेडली, प्रिजम्बली, अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली। तो ये हमारे क्या होंगे? एलिजिबली के सिनोनियम्स होंगे। अगर बात की जाए एंटोनियम्स की, तो एलिजिबली के एंटोनियम होंगे एक्यूरेटली, डेफिनेटली, एश्योरेबली, यानी कि जिनका हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ हो, जिनके बारे में हम क्या हो? श्योर हो, वो हमारे क्या होंगे? इस वर्ड का एंटोनियम होगा एलिजिबली का। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस बनाए अगर हम एलिजिबली को लेके, तो वो क्या होगा? पुलिस अरेस्टेड 3 people फॉर एलिजिबली स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक, यानी कि पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था कि उन 3 बंदों ने चोरी किया, लेकिन उन्होंने उन 3 बंदों को क्या किया? बैंक में चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तो चलते हैं हमारे तीसरे वर्ड की तरफ। हमारा तीसरा वर्ड है दोस्तों एग्जीग्रेट। एग्जीग्रेट एक क्या होता है? वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सेइंग समथिंग बियॉन्ड द लिमिट्स, यानी कि मतलब कोई तुक नहीं है किसी बात का, उसके बारे में हम बढ़ा चढ़ाकर बोले जा रहे हैं, वो होगा एग्जीग्रेट। इसके सिनोनिम क्या होंगे? ओवरस्टेट, ओवरवैल्यू, मैग्नीफाई, यानी कि इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना। अगर हम बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो वो हमारे पास होंगे मिनिमाइज, अंडरस्टेट और बिलिटल, यानी कि जितना बोलने की ज़रूरत है उससे भी हम कम बोले जा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या होंगे? इसके एंटोनियम्स होंगे।
अगर हम बात करें इसे सेंटेंस बनाने की तो वो होगा टीचर ऑलवेज एग्जेगरेट्स टू एक्सप्लेन द चैप्टर एडिक्वेटली। कहने का मतलब क्या है कि टीचर किसी भी चैप्टर को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एक सही बात भी है। जब तक बच्चे को समझ ना आए तब तक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाया जाए। अगर हम बात करें अब अगले से वर्ड की, तो हमारा अगला वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर दोस्तों एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो तो उसे हम बोलते हैं डाउनपोर, यानी कि हैवी रेन। अगर बात करें इसके सिनोनियम्स की, तो इसके सिनोनियम्स होंगे रेन स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, डिलज, टोरेंट ऑफ रेन। तो ये सारे हमारे डाउनपोर के क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे, जिन सबका ही मतलब क्या होगा, बहुत तेज़ बारिश होना। एंटोनियम होगा इसका ड्रिजल, स्प्रिंकल, यानी कि हल्की हल्की बारिश होना, उसको हम बोलते हैं ड्रिजल, स्प्रिंकल। अब हम डाउनपोर से एक सेंटेंस बना लेते हैं दोस्तों। द सिटी अफेक्टेड बाय फ्लड्स ड्यू टू डाउनपोर, यानी कि शहर में बहुत तेज मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हो गए। हमारा अगला वर्ड है पोजेशन। पोजेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अधिकार, यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग बोलें तो वो क्या होगा, कीपिंग इन होल्ड और कंट्रोल। देखो दोस्तों, ये हमारी क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो हमें हिंदी में समझना ज़रूरी भी बनता है किसी वर्ड का मतलब, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम किसी भी इंग्लिश वर्ड का मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश से समझें, वो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी वोकैब सुधारने की। तो चलिए अब देखते हैं इस वर्ड के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। तो पोजेशन के सिनोनियम्स होंगे कंट्रोल, होल्ड, सीआइज, कैप्चर। इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी चीज़ पे कंट्रोल होना, पकड़ होना, यानी कि अधिकार होना। अब बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की। तो एंटोनियम होंगे पोजेशन के एंट्रस्ट, एम्पिटनेस। ये क्या होंगे, हमारे पोजेशन के अपोजिट वर्ड्स होंगे, यानी कि इनका मतलब है कि हमारे पास किसी चीज़ का अधिकार ना हो तो हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, एम्प्टीनेस। हमारा पोजेशन को लेकर अगर हम सेंटेंस बनाने की बात करें तो वो क्या होगा, लैंड माफियाज ऑलवेज वांट टू पोजेस मोर लैंड इलीगली, यानी कि जो लैंड माफियाज है ना वो इलीगल तरीके से ज़्यादा ज़मीन पर अधिकार जमाना चाहते हैं हमेशा से। हमारा अगला वर्ड है सोवर्जिनिटी, जो कि क्या है, नाउन है, जिसका सोवर्जिनिटी का हिंदी में मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि किसी चीज़ की पावर या अथॉरिटी होना। अब अगर हम बात करें सोवर्जिनिटी के सिनोनिम्स की तो वो क्या होंगे, फ्रीडम, कमांड, डोमिनेशन, सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, यानी कि हम किसी चीज़ को करने के लिए फ्री हों। इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिनका मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि हम अपना काम खुद कर सकें, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि हम अपना काम अपनी मर्जी के अनुसार करने के लिए अगर हम आज़ाद हैं तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सोवर्जिनिटी। अगर हम सोवर्जिनिटी के एंटोनियम की बात करें तो वो होगा सब्जेक्शन, हेजीमनी, डिपेंडेंस, कैप्टिविटी, यानी कि हम अपना काम खुद की आज़ादी से नहीं कर सकते, हमें हमारे ऊपर किसी और के जो क्या है अधिकार, मतलब एक तरह से ये यूँ कह लें कि हमें किसी के अंडर काम करना पड़े, किसी के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़े, तो वो क्या होगा, सोवर्जिनिटी का एंटोनियम होगा। जैसे कि हमारे ये वर्ड्स हैं सब्जेक्शन, हेजीमनी, डिपेंडेंस, कैप्टिविटी। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं सोवर्जिनिटी को लेके। थाउजेंड ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की खुद की आज़ादी के लिए, यानी कि इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया था, बलिदान दिया था अपनी लाइफ का। हमारा अगला वर्ड है अंडरपेन। अंडरपेन दोस्तों एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है नीचे से सहारा देना, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम द बेस। इसके सिनोनियम्स होंगे अपहोल्ड, सस्टेन, बैक, कोरबरेट, यानी कि हमें सहारा देकर होल्ड किया जाए एक तरह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंडरपेन। इसके अंडरपेन के एंटोनियम्स होंगे अंडरमाइन, कंट्रोवर्ट, एट्रिशन और ब्रेक। अगर हम अंडरपेन के एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होगा, पेरेंट्स आर दोज हु अंडरपेन देयर चाइल्ड फॉर द होल लाइफ।
अब देखो ये बहुत ही डीप बात बोल दी है इसमें कि पेरेंट्स कौन होते हैं। पेरेंट्स वो होते हैं जो एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी को, पूरी लाइफ को क्या करते हैं, सहारा देते हैं। अब यहाँ से सहारा देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ किसी चीज़ से सहारा देना, यहाँ इमोशनल सहारा की भी बात की जा रही है एक तरह से अंडरपिन में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस एक नाउन होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है प्रभावित करना, यानी कि द कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग एन अफेक्ट ऑन समथिंग, यानी कि कोई चीज़ हमारे ऊपर प्रभाव डाले अगर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस। कि भाई इस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो उसका हमारे ऊपर क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस के सिनोनियम्स की बात अगर की जाए तो वो क्या होंगे, कमांड, प्रेशर, रूल, फोर्स, अफेक्ट। इन सब का मतलब हमारा क्या होगा, कमांड, प्रभावित करना। अगर बात की जाए इन्फ्लुएंस के एंटोनियम्स वर्ड्स की तो वो क्या होंगे, डेबिलिटी, डिसअफेक्ट, डेफिशिएंसी, बैकवर्डनेस। ये सारे हमारे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस के एंटोनियम्स होंगे। तो आइए बनाते हैं इन्फ्लुएंस से एक सेंटेंस। यूएसए हैज़ मैसिव इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, यानी कि यूएसए का पूरे वर्ल्ड पे एक बहुत ही गहरा प्रभाव है। रिवैम्प, रिवैम्प एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मर्द करना, यानी कि रीबिल्ड समथिंग और रिपेयर समथिंग, यानी कि मरम्मत करना। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यानी कि किसी चीज़ की मरम्मत करना, उसे हम बोलते हैं रिवैम्प। इसके सिनोनियम्स होंगे ओवरहॉल, रिस्टोर, फिक्स, रिफर्बिश, रिन्यू, रिनोवेट, यानी कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है और हम उसकी मरम्मत करके उसको नई जैसा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवैम्प। रिवैम्प के एंटोनियम्स होंगे डैमेज, डिस्ट्रॉय, ब्रेक, एबॉलिश, यानी कि किसी चीज़ को ख़राब हो जाना, किसी चीज़ का। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इन नेपाल, इंडिया हेल्प नेपाल टू रिवैम्प इट्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब नेपाल के अंदर भूकंप आते थे तो इंडिया ने नेपाल की हेल्प की थी कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से क्या कर सके, मरम्मत कर सके और दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा हो सके। हमारा लास्ट वर्ड है आज का लिबर्टी। लिबर्टी होता है नाउन जिसका हिंदी में मतलब होता है आज़ादी, रिहाई। रिहाई आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों हो रही है क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। लिबर्टी का इंग्लिश में मतलब होता है, लिबर्टी इज़ ए नाउन विच मीन्स पर्सनल फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेशन, यानी कि किसी की गुलामी से अगर हमें आज़ादी मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिबर्टी, यानी कि हम आज़ाद हो जाएं पूरे तरीके से, मेंटली भी, फिज़िकली भी और इमोशनली हम अगर किसी चीज़ से आज़ाद हो जाए, हमें आज़ादी मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिबर्टी। अब लिबर्टी के सिनोनियम्स क्या होंगे, फ्रीडम, प्रिविलेज, एंड ऑटोनॉमी, लिबरेशन, एग्जेम्पशन। इन सब का ही मतलब क्या होगा, आज़ादी। अब बात करें एंटोनियम्स की तो एंटोनियम्स लिबर्टी के क्या होंगे, स्लेवरी, यानी कि गुलामी करना, कैप्टिविटी, रिस्ट्रेन, डिपेंडेंस। इन सब का ही मतलब क्या होता है कि हम किसी तरह से, किसी न किसी तरह से किसी दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि हम आज़ाद नहीं हैं, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो या फिर फिज़िकली हो। अब बात करते हैं लिबर्टी से बने एक सेंटेंस की, तो वो क्या होगा, इंडिया इज़ ए कंट्री वेयर पीपल लिव विद लिबर्टी, यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने आज़ाद रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं, तो वो क्या होगा, लिबर्टी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हम किस तरह से अपनी वीडियोस को और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको और क्या क्या चाहिए जो हम इसके साथ इंक्लूड करें। तो देखते रहिए हमारी डेली वीडियोस करियर पॉइंट चैनल पे।